मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि लोकसभा इंतखाबात के 16 अप्रैल को इनेकाद के सिलसिले में मीडिया रिपोर्ट्स गलत हैं। गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर एक खबर गश्त कर रही है जिसमें कहा गया है कि लोकसभा के इंतखाबात 16 अप्रैल को होने वाले हैं। कमीशन ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं। सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली इंतखाबात की तारीख फर्जी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से बीआरएस के 4 अरकान असम्बली ने मुलाकात की। इन तमाम अरकान असम्बली का ताल्लुक मुत्तहदा जिला मेदक से बताया गया है। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में नरसापुर की रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, दोबाग के रुकन असम्बली प्रभाकर रेड्डी, पटन चोरू के रुकन असम्बली महिपाल रेड्डी और जहीराबाद के रुकन असम्बली मानिक राव शामिल हैं। बताया गया कि बीआरएस के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह पर ये मुलाकात की। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि साबिक वज़रा के.टी. रामाराव और हरीश राव बारहा दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत गिर जाएगी। ये कायदीन अरकान असम्बली के इन्हिराफ के बारे में भी सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आपकी बीआरएस पार्टी के 39 टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम जमहूरी इक़्तिदार में यकीन रखते हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने करीमनगर जिले का दौरा किया। उन्होंने करीमनगर टाउन में मुनक्किदा करीमनगर लोकसभा हल्के में सोशल मीडिया के वॉरियर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। ज़राए के मुताबिक करीमनगर लोकसभा हल्के के 7 हल्कों के 200 से ज़ायद सोशल मीडिया वॉरियर्स ने इस इजलास में शिरकत की। तिब्बत से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने आज हैदराबाद में कांग्रेस के हेडक्वार्टर से गांधी भवन का दौरा किया। इन अरकान पार्लियामेंट ने तेलंगाना कांग्रेस के अरकान कौंसिल, टीपीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला ने साबिक वजीर व वाईएसआर कांग्रेस के लीडर के रामाकृष्णा से विशाखापट्टनम में उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। रामाकृष्णा वाईएसआर के कट्टर हामी हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह के करीब बड़ी तादाद में आज आरटीसी के मुअत्तर मुलाज़मीन पहुँच गए। जुबली हिल्स में वाक़े इस ख़यामगाह के करीब तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात से ये आरटीसी के मुलाज़मीन पहुँचे, जिन्होंने कहा कि पेशरो बीआरएस हुकूमत ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। छोटे छोटे मसाइल पर 1500 मुलाज़मीन को खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया था। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन के ज़ेर-ए-तमाम टूरिज्म प्लाजा में मुनक्किदा वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने इस प्रोग्राम का शमा रोशन करके आगाज़ किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने MSEA के तहत लगाए गए स्टॉल्स का इफ्तिताह और मुआयना भी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वसी इलाकों में तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद पैदावार के तमाम शोबों के लिए 5 साला मनसूबा मखलूत मईशतें मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं।
ग्लोबलाइजेशन के बाद मुल्क में लिबरलाइजेशन आई, छोटी छोटी सनतों को मल्टीनेशनल कंपनियों ने निगल लिया है। दौलत एक जगह होना जमहूरियत और माशरे के लिए ख़तरनाक है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कुमारवाड़ी में सरकारी स्कूलों की इमारत का इफ्तिताह किया, जो उनके 90 लाख रुपए के एमपी फंड से तामीर की गई है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोविड के दौर में एमपी फंड को मुअत्तल किया था, इसके बाद एमपी फंड जारी किया गया। उनकी कोशिश ये है कि इंतखाबात से पहले हैदराबाद लोकसभा हल्के के लिए मुख्तस फंड्स का भरपूर इस्तेमाल तरक्याती कामों के लिए किया जाए। धरानी पोर्टल से मुतालिक उमूर की निगरानी के लिए हुकूमत की जानिब से जो कमेटी तश्कील दी गई है, ये कमेटी आज सिद्दीपेट, वरंगल, खम्मम, संगारेड्डी, निजामाबाद के कलेक्टर्स के साथ जायजा इजलास मुनक़िद कर रही है। धरानी पोर्टल के मसाइल, इसके लिए क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए, इसकी चेक लिस्ट, RDOs और MROs की इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतालिक मसाइल, RDOs और MRS को दी जाने वाली जिम्मेदारी, कानूनी फ्रेमवर्क के मसाइल, निजामाबाद में भू भारती पायलट प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड, मौक़िफ़ और धरानी पोर्टल से पेश आने वाले मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए याकूतपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जवाहर हाई स्कूल में मुफ्त जॉब फेयर का एहतमाम किया है। उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को ये रोजगार मेला होगा, जिसमें 100 से ज़ायद कंपनियां हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि पुराने शहर के आवाम के साथ साथ याकूतपुरे के नौजवानों को चाहिए कि इससे इस्तेफादा करें। रियासत में JEE का आगाज हुआ, पेपर 2 आज मुनक़िद किया जाएगा। मेंस इम्तिहान का पेपर 1 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी को मुनक़िद किया जाएगा। SC, ST, BC अक़लियती तबक़ात के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा है कि SC, ST, BC अक़लियतों की रियासत में 25% आबादी है। किसी भी तबके से इंतखाबात में किए गए वादे, उनकी तरक्की के लिए काम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए गए हैं, उन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कांग्रेस की जानिब से जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, उन पर 4 सुदूरनशीन से बातचीत की गई है। मिंट कंपाउंड सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई। इस वाक़े में कई किताबें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इस बात की तरह फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसके बाद इस अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। आज सुबह की अवलीन सातों में ये वाक़या पेश आया। प्रिंसिपल तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बारकस मोहतरमा सफिया बेगम ने कहा है कि कॉलेज में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने कहा है कि इस कॉलेज में MPC, BPC, CEC के 2 साला कोर्सेज के साथ कौमी सतह के मुसाबिकती इम्तहानात, IIT, NEET, CA, CLAT की बेहतरीन कोचिंग फराहम की जाती है। 2018 से अब तक IIT में 89 तलबा कामयाब हुए और 8 तलबा IIT दिल्ली और NIT वरंगल में ज़ेर तालीम है। नीट में 102 तलबा कामयाब करार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि
कॉलेज में बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी मुकर्रर की गई है। मंगलुरु से लापता 12 साल लड़के का हैदराबाद में पता चल गया। यह लड़का घर से ट्यूशन के लिए 21 जनवरी को रवाना हुआ था, जिसके बाद वो लापता हो गया। ताहम 24 जनवरी को नामपल्ली मेट्रो स्टेशन में इसका पता चल गया। 6वीं जमात का तालिब इल्म प्रणव घर से ट्यूशन के लिए रवाना हुआ था। इसके घर वापस न होने पर इसके वालिदैन ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का तजिया किया था। इससे लड़के के पास सेलफोन या रकम भी नहीं थी। लड़के की गुमशुदगी की इत्तला सोशल मीडिया पर दी गई। इसी दौरान बेंगलुरु का एक शख्स हैदराबाद पहुंचा। इसने लड़के को नामपल्ली मेट्रो स्टेशन के करीब देखा और इसके वालिदैन को इस बात की इत्तला दी। नौ मुंतखब अराकीन कौंसल और 9 मुकर्ररा हुकूमती मुशीरों ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक का दौरा करने के बाद शहर हैदराबाद लौट गए हैं। मंगल को हुकूमत के मुकर्रर करदा मुशीरों और 9 मुंतखब अराकीन कौंसल ने चीफ मिनिस्टर से उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की। वजीर आला ने हुकूमती मुशीरों मोहम्मद अली शब्बीर, वेणुगोपाल राव, वेम नरेंद्र रेड्डी और मल्लू रवि को उनके तकर्रुरात पर मुबारकबाद पेश की और 9 मुंतखब MLC महेश कुमार गौड़ और बालमोर वेंकट को भी MLC मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुशीरों और MLC ने हाल ही में डाउस के दौरे के दौरान आलमी कंपनियों के साथ 40,000 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी के लिए मुआहिदा करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सिताइश की। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने बेरोजगारी भत्ता और रईतु बंधु न देने पर कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। करीमनगर जिले में BRS सोशल मीडिया विंग के एक इजलास को BRS के कारगुजार सदर KTR ने मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की और कहा कि हुकूमत ने लोगों और किसानों को कतारों में खड़ा कर दिया है। 1 माह गुजरने के बावजूद भी रईतु बंधु बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि 6.5 लाख ऑटो ड्राइवर्स और किसान कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे। असेंबली इंतखाबात में BRS की शिकस्त को एक छोटा सा झटका करार देते हुए KTR ने कहा कि झूठे प्रोपेगेंडे के बाद मोदी PM और रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं। साबिक वजीर ने कहा कि अगर अवाम कांग्रेस को वोट देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बराबर है। उन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात में BRS को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल होने का यकीन जाहिर किया है। तेलंगाना के DGP रवि गुप्ता ने तमाम अजला के SPs और कमिश्नर्स को रियासत में सड़क हादसात को रोकने के लिए अवाम में बेदारी पैदा करने का मशवरा दिया। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री ने 15 जनवरी ता 14 फरवरी को रोड सेफ्टी मंथ करार दिया है। तेलंगाना DGP रवि गुप्ता ने रोड सेफ्टी और रेलवे डिपार्टमेंट की हिदायत पर तमाम अजला के SPs और कमिश्नर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और रोड सेफ्टी मंथ के दौरान सड़क हादसात को रोकने के लिए अवाम बिलखुसूस नौजवानों में शऊर बेदार करने का मशवरा दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। सड़कों की तोसी होने और मुसाफिरों की जानिब से मुनासिब एहतियाती तदाबीर न इख्तियार करने की वजह से सड़क हादसात में इजाफा हो रहा है। DGP ने रोड सेफ्टी क्लब, रोड सेफ्टी ब्यूरो कायम करने का मशवरा दिया।
तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वजीर पंचायत राज सीता अक्का के हमरा पंचायत राज व देही तरक्की, खवातीन व बच्चों की बहबूद के महकमों के तजावीज़ात का जायजा लिया। माली साल 2024-25 के सालाना बजट की तैयारियों के सिलसिले में नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का मुख्तलिफ महकमों के तैयार करदा तजावीज़ात का जायजा लेने का सिलसिला जहाँ शंबे को भी जारी रहा। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर पंचायत राज सीता अक्का के हमरा पंचायत राज, देही तरक्की और खवातीन व बच्चों की बहबूद महकमों के हुकाम के पेश करदा तजावीज़ात का जायजा लिया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत राज, देही तरक्की संदीप सल्तानिया, पंचायत राज कमिश्नर हनुमंत राव, फाइनेंस जॉइंट सेक्रेटरी हरिता स्मिता सबरवाल व दीगर अफसरान ने जायजा इजलास में हिस्सा लिया। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी जिले में एनीमिया फ्री तेलंगाना प्रोग्राम का आगाज किया। संगारेड्डी जिले के चित्ताकोर मंडल सेवामपेट गांव के जिला परिषद स्कूल में वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने महकमा सेहत व खानदानी बहबूद के कमिश्नर RV कन्नान के साथ एनीमिया फ्री तेलंगाना प्रोग्राम का आगाज किया। ये प्रोग्राम 1 महीने तक जारी रहेगा। इस दौरान खून की कमी का खात्मा करने के लिए तलबा में शऊर बेदार किया जाएगा। खून की कमी के खात्मे के लिए मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम अद्वियात की तकसीम की जा रही हैं। तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लेने का मशवरा दिया गया है। एनीमिया फ्री तेलंगाना प्रोग्राम के आगाज के बाद स्कूल के तलबा का तिब्बी मुआयना भी किया गया। वजीर सेहत के हाथों तलबा को खून की कमी दूर करने वाली अद्वियात भी दी गई। जिला कलेक्टर V क्रांति, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DMHO गायत्री देवी व दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। भारत राष्ट्रीय समिति के 4 अरकान असम्बली की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद उनके कांग्रेस में शमूलियत की कयास आराइयां की जा रही थी। MLAs ने वाज़ेह किया है कि अपने हलकों के लिए फंड्स के हुसूल के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी। नरसापुर की BRS MLA सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, दुबाक MLA के प्रभाकर रेड्डी, पटनचेरू MLA माहिपाल रेड्डी और जहीराबाद MLA मानिक राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगारी मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर की ख़यामगाह पर हुई मुलाकात की तस्वीर जैसे ही मंजर आम पर आई, सियासी हलकों में BRS MLAs के कांग्रेस में शामिल होने की कयास आराइयां की जाने लगी। ताहम आज 4 MLAs ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया है कि चीफ मिनिस्टर से हुई मुलाकात खैर सगाली है। वो अपने इंतखाबी हलकों के लिए फंड्स के हुसूल के लिए चीफ मिनिस्टर से मिले थे। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी और जी माहिपाल रेड्डी का कहना है कि उन्हें पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है। वो रियासत और अपने हल्के के मफादात के लिए चीफ मिनिस्टर से 1000 बार मुलाकात करेंगे। BRS MLAs का इदा है कि वो मरते दम तक BRS में ही रहेंगे, जबकि दूसरी जानिब कांग्रेस जराए का ये इदा है कि BRS के कई MLAs कांग्रेस से राब्ते में हैं। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के लोकसभा इंतखाबात तनहा लड़ने का ऐलान करने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं। TMC रहनुमा व चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने रियासत में लोकसभा इंतखाबात तनहा लड़ने का ऐलान किया है, जिस पर तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने कहा कि उन्हें लगता है कि वो बिलवास्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं। ममता बनर्जी के लोकसभा इंतखाबात तनहा लड़ने के फैसले ने इस बात को साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा रहने के बाद अब अपनी राय तब्दील कर चुकी हैं।
दीपा दास मुंशी ने कहा कि टीएमसी सरबराह के फैसले से ये साबित हो रहा है कि उनकी डोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और वो बंगाल में उनकी मदद करेंगी। तेलंगाना की वजीर पंचायत राज सीता अक्का ने तमाम पार्टी कारकुनों से आइंदा इंतखाबात में जीत के मकसद के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। वजीर सीता अक्का ने आदिलाबाद असेंबली हलके के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज के श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में आरएस गार्डन में मुनक्किद इजलास में शिरकत की। उन्होंने के श्रीनिवास रेड्डी की पार्टी के लिए की जा रही जद्दोजहद की तारीफ करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात में शिकस्त खाने के बावजूद भी वो अवाम के दरमियान है और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने श्रीनिवास रेड्डी को मुबारकबाद पेश की और बीआरएस कायदीन की जानिब से कांग्रेस हुकूमत पर की जा रही तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। सीता अक्का ने हल्के के मुख्तलिफ देहातों के सरपंचेस, एमपीटीसीज और बीआरएस पार्टी कायदीन को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। डीसीसीबी चेयरमैन ए भोजा रेड्डी और दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी रहनुमा फिरोज खान ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होने का यकीन जाहिर किया है। हल्का असेंबली नामपल्ली के कंटेस्टेड एमएलए फिरोज खान ने पार्टी दफ्तर गांधी भवन के अहाते में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आसाम में राहुल गांधी की जेर क़यादत भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने, राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला किए जाने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने आसाम हुकूमत के इस रवैये पर कहा कि राहुल गांधी की मकबूलियत से खौफजदा होकर चीफ मिनिस्टर आसाम इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। फिरोज खान ने राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब को सियासी मसला बनाने पर भी हुक्मरान जमात बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी मिलने का उन्हें यकीन है। कांग्रेस रहनुमा उस्मान अल हाजरी ने वक्फ बोर्ड सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुलाकात करते हुए इमाम व मौज़नीन के अज़ाज़िया की अदायगी के लिए नुमाइंदगी की है। हल्के कारवान के कांग्रेस इंचार्ज उस्मान अल हाजरी ने वक्फ बोर्ड दफ्तर जाकर सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुलाकात की और उन्हें इमाम व मौज़नीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए मुतवज्जह किया, जो कि गुज़िश्ता 2 महीनों से ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम से इमाम व मौज़नीन के हालात को जहन में रखते हुए जल्द अज जल्द उनके अज़ाज़िया जारी करने की दरख्वास्त की है। एआईएमआईएम के कारवान डिवीजन कॉर्पोरेटर एम स्वामी यादव ने मुताल्लिका डिवीजन में जारी वाटर पाइपलाइन कनेक्शन और पॉल्यूशन वर्क्स का मुआयना किया। वेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर और कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन की जेर निगरानी कॉर्पोरेटर एम स्वामी यादव ने मराठी बस्ती और बंजारावाड़ी इलाकों में जारी पाइपलाइन कनेक्शन के कामों का मुआयना किया। उनके हमरा वाटर वर्क्स के जीएम व दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने खेलो इंडिया के लिए उनके हल्के से 3 लोगों का इंतखाब किए जाने पर उन्हें तहनीत पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की है। जनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु के चेन्नई शहर में 25 जनवरी तक 31 जनवरी खेलो इंडिया का इनेकाद किया जा रहा है।
रियासत तेलंगाना से 7 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है, जिनमें से 3 का ताल्लुक हल्के कारवान से है। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने अपने हल्के से मुंतखब किए गए 3 खिलाड़ियों मोहम्मद शोएब जे, कार्तिक राज सिंह और के गजानन से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और उनकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासत उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद की अराजी पर बनाए गए राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद मुल्क में शरपसंद अनासर सरगर्म हो गए। महाराष्ट्र के मुंबई में शरपसंदों ने मुसलमानों के इलाकों में तोड़-फोड़ मचाई, मुसलमानों के साथ मारपीट भी की गई। हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात ने अपने सियासी मफादात के लिए अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर करवाने के बाद 22 जनवरी को उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। जैसे ही राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ, मुल्क के कई शहरों में शरपसंद सरगर्म हो गए और फिरका वाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश करते नजर आए। सबसे ज्यादा हंगामा आराई महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिली, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड पर हिंदुत्व गुंडों ने राशिद टेम्पो सर्विस के ड्राइवर और उसके साथी पर वहशियाना हमला किया, जबकि सिनेमैक्स मॉल वाक़े मीरा रोड पर और हाजी चिकन शॉप समेत दीगर दुकानात को भी अपना निशाना बनाते हुए उन पर पथराव किया और लूटमार भी की गई। भगवा शिद्दत पसंदों की जानिब से इश्तियाल अंगेज नारे लगाने और सड़क पर चलने वालों को, खासकर मुसलमानों को हरासा करने के वाकयात भी पेश आए हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी की रात से मुंबई में मुसलमानों के दुकानात, कारोबारी इदारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि मुसलमानों के गाड़ियों की शिनाख्त करते हुए गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की जा रही है। मुल्क के कई दिगर रियासतों में भी फिरका वाराना फसादात बर्पा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मस्जिद में नमाज इशा की अदायगी के वक्त मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया। दूसरी जानिब महाराष्ट्र हुकूमत ने भी योगी हुकूमत की बुलडोजर पॉलिसी को अपनाते हुए फिरका वाराना झड़पों में मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है और इस सिलसिले में कई इमारतों पर बुलडोजर चला दिया, जबकि मुस्लिम इलाके में JSR के नारे लगाने वाले, पथराव करने वाले और मुसलमानों को जदकोब करने वाले शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुल्क भर में अमन और अमान में खलल डालने की और फिरका वाराना फसाद बर्पा करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुतासरीन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रियासत उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मेहंदवाल शहर में भगवा शिद्दत पसंदों के एक गिरोह ने मस्जिद पर चढ़कर खूब हंगामा किया। अयोध्या में 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद की अराजी पर तामीर किए गए राम मंदिर का इफ्तिताह होने के बाद हिंदुस्तान के कई इलाकों में हिंदू शिद्दत पसंदों ने हंगामा आराई करते हुए फिरका वाराना फसादात फैलाने की भरपूर कोशिश की। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मेहंदवाल टाउन से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भगवा शरपसंदों की एक टोली मगरिबी टोला मस्जिद पर चढ़ गई। मस्जिद के सामने फहश गानों पर रक्स भी किया गया। मौसूला इतलात के मुताबिक पुलिस ने किसी भी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई है। बताया गया है कि भगवा टोली के मस्जिद के पास नाच गाना करके हंगामा करने का मामला पुलिस के इल्म में लाने के बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया।
कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से संगारेड्डी जिले में पेश आने वाले तशद्दुद के बाद गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों की कानूनी मदद के लिए वकला की एक टीम तैयार की गई है जो कि उनकी रिहाई के इक़दाम कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद संगारेड्डी जिले के हथनूरा पुलिस हदूद में फिर खवाराना झड़पें हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस वाक़े में मुलविस कई अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें मुसलमान नौजवान भी शामिल हैं। मुस्लिम नौजवानों को रिहा करवाने के लिए AIMIM सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने वकला की एक टीम तैयार की है जो नौजवानों को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम कर रही है। सीनियर एडवोकेट निजामुद्दीन पर मुश्तमिल वकला की टीम ने एक नौजवान लड़के को जमानत दिलवाने में कामयाबी हासिल की है। बताया गया है कि दीगर को इस हफ्ते के अवाखिर में जमानत मिलने का इम्कान है। ज्ञानवापी केस में हिंदू फरीक की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अदालत ने दोनों फरीकों को ASI रिपोर्ट की हार्ड कॉपी फराहम करने का फैसला किया है। विष्णु शंकर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अदालत ने दोनों फरीकों को सुना और इस बात पर इत्तेफाक किया कि ASI रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों फरीकों को फराहम की जाए। वाज़ेह है कि ASI ने ईमेल के जरिए अपनी रिपोर्ट फराहम करने पर एतराज किया, जिसके बाद दोनों फरीकैन ने रिपोर्ट की हार्ड कॉपी हासिल करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।